आज एसटीईटी 2019 के लिए सबसे बुरा दिन है, सबसे बुरा दिन। मैं जिस चीज के लिए डर रहा था आज वही चीज हुआ। जो भी मेरे साथी जिस चीज के लिए डर रहे थे आज वही चीज हुआ। एसटीईटी 23 ताबूत की कील साबित होगी एसटीईटी 2019 के लिए। और अब आर पार की लड़ाई का ऐलान 13 दिसंबर को सामूहिक आत्मदाह होगा। या तो तेजस्वी यादव को और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार को बयान देना पड़ेगा कि एसटीईटी 23 का 7वां चरण से कोई लेना देना नहीं है, वरना आर पार की लड़ाई होगी। एकदम ऐलान है ये। 13 दिसंबर को सभी को एकदम आना है। पूरा चादर स्वेटर बढ़िया से पहन लीजिएगा, अब एकदम आइएगा, क्योंकि लड़ाई लंबी है। मैंने 13 और 14 2 दिन की तैयारी करके एकदम आना है। और 13 को रात को फिर देखते हैं कैसे ये सरकार नहीं झुकती है। सरकार को हमारी बात माननी होगी। मेरे साथियों, ये यार पार की लड़ाई है, यार पार की लड़ाई है। अगर ये लड़ाई हम नहीं लड़े ना तो हम जिंदगी से हार जाएंगे। ये बात आप याद कर लेना। अब कुछ विकल्प नहीं रह गया है हमारे सामने। अब कोई विकल्प नहीं रह गया है हमारे सामने। सभी विकल्प बंद हो चुके हैं। अब सिर्फ एक ही विकल्प हमारे सामने बचा है, और वो है संघर्ष का रास्ता, और वो है लड़ाई का रास्ता, वो है जद्दोजहद का रास्ता। मेरे साथियों, 13 दिसंबर को सामूहिक आत्मदाह, ये हम संदेश कल दे देंगे। और ये हम आपको संदेश दे रहे हैं कि हमने ये तय कर लिया कि 13 दिसंबर को अब आत्मदाह होगा। इस सरकार को हम बताएंगे कि कैसे लड़ाई लड़ी जाती है। सब लोग आपके पक्ष में रहेंगे। बीजेपी के सारे नेताओं से, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेताओं से, अन्य जो नेता हैं उनसे, विपक्ष के जो भी नेता हैं, मैंने सबसे लगभग बातचीत कर लिया है। सबको आमंत्रण दे दिया है और सब लोग आएंगे। अब हमारा एक ही नारा होगा, एसटीईटी संपूर्ण बहाली और जल्द बहाली। किसी भी रूप में हम एसटीईटी 23 को स्वीकार नहीं करेंगे। ये बात आप याद कर लेना। किसी भी रूप में हम एसटीईटी 23 को स्वीकार नहीं करेंगे। एसटीईटी 23 ले, 24 ले, न ले, जहन्नुम में जाए, एसटीईटी 19 पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। हम ये सरकार से लिखित में लेंगे और तबे हम 13 तारीख को हार मानेंगे, वरना 13 तारीख को हम हार नहीं मानने वाले हैं। एकदम आर पार की लड़ाई होगी, जंगे ऐलान होगा, जंगे ऐलान। मेरे साथियों, ये फिर दूसरा मौका नहीं आएगा। हम लोग दूसरा मौका नहीं आएगा। हाथ जोड़ करके विनती है, 13 तारीख को पटना जरूर पहुंचे और इस आर पार की लड़ाई में भागीदार बने। जीत हमारी होगी, मैं सुनिश्चित कर रहा हूं 100%। आप खाली लड़ने के लिए तैयार रहो। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है, मालिक हम लोग हैं। और कोई माई कल पैदा नहीं लिया जो हमारे खिलाफ में निर्णय ले सके। ये मैं बता दे रहा हूं। लेकिन ये कब होगा? जब आप लड़ने के लिए तैयार रहोगे। जब आप लड़ने के लिए तैयार नहीं रहोगे तो आपके खिलाफ हर निर्णय लिए जाएंगे। एकदम करो या मरो की स्थिति होगी। रामानंद भाई एकदम सही बोल रहे हैं, करो या मरो की स्थिति होगी। अब हमारे लिए धिक्कार की जिंदगी है जीना। अब कोई मतलब नहीं रह गया है जीने का। हमने तो कहा है कि मेरे साथियों, हम जितने भी 80,402 अभ्यर्थी हैं, हम गरीब घर से ताल्लुक रखते हैं। हम वैसे मां के गर्भ से पैदा लिए हैं कि हमारी मां जब गर्भ में हमें पाल के रखी थी, उस समय भी हमारी मां आधा पेट खाया करती थी। आज भी हम आधा पेट खाया करते हैं। आज भी हम फटेहाल जीवन जी रहे हैं और उस दिन भी हमारी मां फटेहाल जिंदगी जी रही थी। तो कोई विकल्प नहीं रह गया है आपके सामने। अगर चाहते हो कि यही जिल्लत की जिंदगी आप जियो तो फिर ठीक है, वरना एकदम करो या मरो के नारे पे उतर चलो। एकदम वचन देता हूं यार, कभी शर्मिंदा नहीं होने दूंगा, कभी लेट डाउन नहीं होने दूंगा, कभी सर नहीं झुकाने दूंगा। ये बात याद कर लेना। एसटीईटी के लिए संपूर्ण समर्पित है। आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई।
13 को पटना चलो का नारा देना है, पूरा तुल तैयारी के साथ आना है, कहीं से कोई कंप्रोमाइज नहीं होने जा रहा है। एक बात याद रख देना, कहीं से कोई हम कंप्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं सरकार से। और आर पार की लड़ाई में सरकार को हम पराजित कर देंगे। तुम आओ ना, खाली देखना कैसे हम पराजित कर देते हैं। 13 को निर्णय हो जाएगा कि एसटीईटी 19 का कोई लेना देना नहीं है एसटीईटी 23 से। 23 को हम 13 को निर्णय करवा देंगे, ये बात मैं कह रहा हूं, निर्णय करवा देंगे। आप आने के लिए खाली तैयार हो जाओ। एक भाई मेरा सही कह रहा है, सरकार हमारे पेट पर लात मारती है। यह कहा गया है कि किसी के गाल पे लात मारो, किसी के पीठ पे लात मारो, लेकिन किसी के पेट पर लात मत मारो। ये पेट पे लात मार रही है ना, हम दिखाएंगे, दिखाएंगे हमारी ताकत क्या है। हमारी शारीरिक क्षमता और बौद्धिक क्षमता को चुनौती दे रही है सरकार, लेकिन सरकार को नहीं पता कि हमारी ताकत क्या है। चिंता मत करना, चिंता नहीं करना है, बस खाली आने के लिए तैयार रहो। फिर देखते हैं कौन माई के लाल पराजित कर देगा हमें। खाली आने के लिए तैयार रहो यार, आने के लिए। अगर 13 तारीख को स्टे नहीं लगाना तो मुंह नहीं दिखाएंगे। 13 को स्टे लगाना होगा इस सरकार को, 13 को स्टे लगाना होगा। एसटीईटी 23 ले, लेकिन एसटीईटी 19 प्रभावित नहीं होना चाहिए। ये 13 को तय करना होगा इस सरकार को। खाली एक बात समझ लो, आने के लिए तैयार रहो। आओ, लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे और जीत हमारी होगी। ये बात याद कर लेना, जीत हमारी होगी। कोई हमें पराजित नहीं कर सकता, ये बात याद लेना, कोई पराजित नहीं कर सकता यार। तुम्हें इतना ताकत है ना, हम लोगों में इतना ताकत है ना कि हम किसी को भी चाहेंगे ना तो उसका हम दाह संस्कार कर देंगे। किसी का भी, कोई माई के लल पैदा नहीं लिया जो हमसे टकरा सके। आंख से आंसू इस बात का, हमें इस बात से छलक गया कि हम इतने ताकतवर हैं और हमें हर बार आपके सामने हाथ फैलाना पड़ता है, हर बार हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है, आओ ना, लड़ो ना, संघर्ष करो ना, जीत तुम्हारी होगी। बस यही बात कहने के लिए। कोई विकल्प नहीं रह गया है, बस रोने वाला नहीं हूं मैं, बस आंख से आंसू इस बात से आ रहा है यार कि आप कैसे इंसान हो जो सरकार ललकार रही है, साला धिक्कार कर रही है और तुम घर में बैठे हो। निकलो घर से, बस निकलो घर से, निकलो। ये आखिरी मौका है। अगर नहीं निकले ना तो समझ लेना, समझ लेना तबाही आ जाएगा, तबाही। इस सरकार के खिलाफ लड़ना होगा, एकदम आर पार की लड़ाई लड़नी होगी, आर पार की लड़ाई, और हम सरकार को पराजित करेंगे। ये बात याद कर लेना। हाथ जोड़ करके विनती है, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, ये सब लोग घर से निकल जाना है 13 को और सीधे पटना पहुंचना है। पूरा व्यवस्था करवाऊंगा, 12 से ही पटना पहुंचने की तैयारी शुरू कर दो। पूरा रहने, खाने, सोने, सब चीज का व्यवस्था करवा दूंगा। यहाँ किसी चीज की दिक्कत नहीं है, ये बात आप याद कर लेना। हर एक चीज की दिक्कत नहीं होगी, हर एक चीज का व्यवस्था करवा दूंगा। सब कुछ तय कर लिया है मैंने, सब कुछ तय कर लिया है। सर्वस्व निछावर कर देंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। ये संकल्प है हमारा इस सरकार से। बस आप लड़ने के लिए खाली तैयार रहो, ये लड़ने के लिए तैयार रहो। जब तक लड़ोगे नहीं ना, ये सरकार हैवान है, हैवान, हैवान है ये सरकार। जब तक लड़ोगे नहीं कुछ मिलेगा नहीं, ये बात याद कर लेना। जो भी मुझे सुन रहे हो, ये चुपचाप 13 को 12 को आने की तैयारी शुरू कर दो। रहने का व्यवस्था पूरा, और सीधे सीधे आत्मदाह होगा। कल मैं ऐलान कर दे रहा हूं घूम करके और सब जगह लिख करके कि 13 को सामूहिक आत्मदाह होगा। या सरकार स्टेटमेंट दे विधानसभा के ऑन द फ्लोर कि एसटीईटी 19 एसटीईटी 23 से प्रभावित नहीं होगा, और नहीं तो आत्मदाह होगा हमारा।
कोई रोक नहीं सकता हमें। और सभी महिला साथियों से मैं नम्र निवेदन करता हूं कि सब लोग पहुंचिए, जिंदगी के खातिर पहुंचिए, अपने राज्य के खातिर पहुंचिए, अच्छी व्यवस्था के खातिर पहुंचिए, इस राज्य की शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के खातिर पहुंचिए। यह मौका है। संपूर्ण 80,402 अभ्यर्थियों के ये भविष्य का सिर्फ मामला नहीं है, बल्कि ये राष्ट्र निर्माण का मामला है। ये राष्ट्र निर्माण का मामला है। आप नहीं आएंगे, इंसानियत हार जाएगा। सब लोग आइए मेरे साथियों, सब लोग आइए, और हम इंतजार करेंगे। और कल हम ऐलान कर देते हैं कि 13 को होगा आत्मदाह, और पूरा तैयारी के साथ आइएगा। स्वेटर चादर ले लीजिएगा, जूता मोजा इनर सब पहन लीजिएगा कि ठंड ना लगे। और फिर हम देखते हैं, 13 को आना है, और फिर लगले फिर 13 को रात को भी चलेगा कारवां, 14 को भी चलेगा, और ये रुकेगा नहीं। 13, 14 2 दिन में हम सरकार को, 2 दिन में सिर्फ हम सरकार को झुका देंगे, घुटने पर ला देंगे। 2 दिन आप जिंदगी का दे दो। कैसे हम ये STET 23 को हम रोल बैक ना लिवा दें तो फिर क्या, मेरा नाम बदल देना। खाली आओ, आप देखो कैसे आंदोलन होता है, हम बता देते हैं। हिला के रख देंगे, हिला के रख देंगे, वाकई में। आओ ना, खाली देखो ना कैसे हम करते हैं। तो यही मेरा था ऐलान। 13 को आ जाना है, एकदम जंगे ऐलान है, आर पार की लड़ाई होगी, आत्मदाह होगी। और देखते हैं कौन माई के लल टकराता है और कौन निर्णय को वापस